Hello students, welcome back once again. Second part of the money and credit. Today we are going to talk about in this part about the deposits with the bank. Earlier video we have talked about the money. मनी क्या होता है, मनी को कैसे यूज़ करने की, क्या ट्रैवलिंग करके आया है कहाँ तक. पहले कमोडिटी मनी यूज़ होता था, फिर उसके बाद कैटल मनी यूज़ होता था, फिर उसके बाद मेटेलिक मनी यूज़ हुआ, फिर सिंबॉलिक मेटेलिक मनी यूज़ हुआ, एंड आफ्टर दैट मॉडर्न मनी कम्स. एंड दैट मॉडर्न मनी विच डू नॉट हैव देयर इंट्रिंसिक वैल्यू, खुद की कोई वैल्यू नहीं और उसकी हमने यूज़ करना उन्हें शुरू कर दिया. मॉडर्न फॉर्म ऑफ द मनीज आर net banking system and the deposition or the money. Okay, today we are going to talk about the deposit with banks. अब ये बैंक क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द बैंक. बैंक ऐसी जगह है, इट इज एन इंस्टीट्यूशन वेयर वी कैन कीप आवर मनी टू बी सेफ. ओके, पहला ये होता है कि हम अपनी मनी को वहाँ सेव कर सकते हैं. एंड द सेकेंड इज वी कैन गेट इंटरेस्ट फ्रॉम द आवर मनी विच वी हैव विद द एक्स्ट्रा मनी. पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा कैश विद द बैंक्स बाय ओपनिंग द अकाउंट इन ए बैंक. कोई भी बैंक, आप आसपास के किसी भी बैंक में जाइए और वहाँ पर आपने बैंक में जाकर अपने नाम की एक अकाउंट खोलने हैं. Sorry. In that account you can deposit any kind of money, even if 500 or 5,000 or 50,000 or 50 lakh, you can deposit your money. There are two kinds of accounts in the bank. Specially सबसे पहले होती है, एक होती करंट अकाउंट, एक होता है सेविंग अकाउंट. करंट अकाउंट भी और सेविंग अकाउंट, दोनों अकाउंट में आप कितनी भी मनी को सेव कर सकते हैं. सेविंग अकाउंट में आपको इंटरेस्ट थोड़ा सा मिलता है, करंट अकाउंट में आपको इंटरेस्ट कम मिलता है. बस यही प्रोसेस होती है. अदरवाइज डिपॉजिट्स किए जाते हैं. द डिपॉजिट इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड डिपॉजिट. जो भी आपने बैंक में डिपॉजिट कर दिया है पैसा, दैट मनी यू कैन आस्क एनी डे, किसी भी दिन जाकर आप अपने पैसे को डिमांड डिपॉजिट्स में निकाल सकते हैं. दैट इज कॉल्ड द डिमांड डिपॉजिट. डिपॉजिट्स इन द बैंक अकाउंट कैन बी विड्रॉन ऑन डिमांड. लेबर वर्कर, दिस इज फॉर द लेबर और वर्कर. दे रिसीव देयर सैलरीज एट द एंड ऑफ ईच मंथ. है ना, हर कोई अपना पैसा कमाता है, एंड ऑफ द मंथ दे अर्न द मनी ना, have some cash, or they buy the things whatever they need for whole month, है ना. फिर then after that they have some extra money which they do not keep at home. उन्हें घर पर ना रख के they used to keep it in the bank. They deposit it with the bank by opening the bank account in their name. Bank accept the deposit and also pay an interest rate on the deposit. आपने जो भी मनी को वहाँ पर जमा किया है उसे आप लोग वो डिपॉजिट करते हैं. देखो, इंटरेस्ट पे करते हैं और इंटरेस्ट वो चार्ज भी करते हैं. हाउ दे चार्ज द इंटरेस्ट, हाउ दे पे द इंटरेस्ट, विल टॉक अबाउट दिस हियर ओनली. वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस here. After this, that is, there is a bank is an intermediate. Okay, bank is a intermediate between the borrower or the lenders, or we can say depositors. Okay, borrowers and the depositors. Deposit, the depositor जो भी डिपॉजिट करता है, जैसे हमने अकाउंट खोल रखा है, देन आई हैव डिपॉजिटेड इन द बैंक 5 लाख रुपीज़. ओके, मैंने यहाँ पर इस बैंक में 5 लाख रुपीज़ डिपॉजिट कर रखा है. आई हैव सेव्ड माई मनी इन दैट. वाई? बिकॉज टू बी सेफ, ताकि हमारा मनी सेफ रहे और जिस दिन मुझे ज़रूरत लगे मैं इसे ले लूँ. ठीक है. In this period the bank pay us some tax.
ठीक है। जिस दिन भी मुझे बैंक देना है उसने कुछ ना कुछ हमें किसी इंटरेस्ट रेट पर, कोई थोड़ा ही इंटरेस्ट रेट होता है, मैं मान लेते हैं 5% इंटरेस्ट रेट पे आपको आपके पैसे, आपकी जो एक्चुअल मनी है प्लस आप पे जो आपने उसमें पैसा जमा किया है देती। अब ये देन यू विल थिंक देन वाई द बैंक पे, हाँ बैंक क्यों कहाँ से देगी इतने पैसे? हमने तो यहाँ पर फिर 5 लाख जमा किया, वी हैव डिपॉजिटेड, देन हाउ द बैंक विल पे द मनी, एक्स्ट्रा मनी, दैट इंटरेस्ट? आई विल टेल यू। हियर वन बोरोवर्स मीन्स यहाँ पर बिजनेसमैन है और अदर बिजनेस पर्सनस हु वांट्स टू फ्लॉरिश देयर बिजनेस, वो नया बिजनेस खोलना चाहते हैं, मैन्युफैक्चरर और एनी इंडस्ट्रीज, वो अपनी नया बिजनेस खोलना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया, वो बैंक के पास गए, उन्होंने दे हैव आस्क्ड टू लेंड सम मनी, उन्हें कुछ पैसा दे दो आप, some kind of money. I will tell you there are a terms of credit. क्रेडिट का भी अगर लोन लेना है, ये लोन लेगा, ठीक है, और यहाँ पे ये डिपॉजिट कर रहे हैं, ठीक है। तो जब बैंक से आप लोन लेने जा रहे हैं, देयर आर अ लॉट ऑफ टर्म्स, some terms are there of the bank, that then only they lend the money. अब भाई ऐसे कोई पैसा मांगने आ जाएगा, अगर आपके फ्रेंड है, दोस्त है, तो आपको ठीक है भाई मिल लो, मेरे पैसे ले लो, बट हाउ विल यू गिव एनी पर्सन विदाउट नोइंग, है ना? तो ये कहाँ से देगा? और सबसे पहली बात तो बैंक देगा कहाँ से? जो हमने 5 लाख रुपए जमा किए, द डिपॉजिट वी हैव गिवन, बट द बैंक कीप सम मनी इन कैश विथ इट, अपने साथ वो कुछ पैसा रखता है। इन्होंने कहा मुझे 5 लाख चाहिए, विथ फुलफिलिंग हिज टर्म्स, अपने टर्म्स को उसने फुलफिल किया है। दैट टाइम द बैंक विल से नो बाबा, वी कांट गिव यू सो मच ऑफ मनी टू यू, वी विल गिव यू ओनली 4 लाख। ओके, क्यों? क्योंकि ये डिपॉजिटर है, किसी टाइम भी आ जाता है, बोलेगा मुझे पैसे दो, तो मान लिया भाई, अब बोलोगे कि अरे डिपॉजिट मेरा पैसा दीजिए, अब कहाँ से देगा? एक अकेले हैं, वी आर नॉट ओनली द डिपॉजिटर्स ना, और भी तो लोगों डिपॉजिट करके रखेंगे। दैट मनी इज कैरिड, एंड वो उस टाइम पे इसको दे देगा, चलो भाई तुम ले जाओ अपने पैसे, मैंने इनको दे रखा है ना। एंड देयर इज अ टाइम पीरियड व्हेन दे हैव टू पे, दे लेंड बैक द मनी, और इस तरह ये परसेंटेज पर, और यहाँ क्या करेगा, इसी ने 5% पे लिया था पैसा, है ना। और जब ये बैंक को किसी मैन्युफैक्चरर या इंडस्ट्रीज या प्रोड्यूसर्स को देगा, मनी लेंड करेगा, तो इसको क्या करेगा, 10% चार्ज कर देगा। इससे ये कितना चार्ज करेगा, 10%। अब क्या हुआ, 4 लाख दिया, इसका 10% चार्ज कर दिया, मीन्स 10% मीन्स यू कैन से 40,000 ना, or 80,000 something like that. Okay, 4 lakh, no, 4 lakh out of 4 lakh, 4 lakh is there, that will be the mathematics na, 40,000. Okay beta, that time he will get, I think for out of 4 lakh money, 10% of that 4 lakh is 40,000. Okay, he will get 40,000, 4 lakh plus 40,000 the bank will get, and in this way they carry on this kind of process, and it is called the depositor process, loan activity bank in India these days board about 15% of their deposit as cash. शुरू में वो क्या करता है, वो अपना पैसे अपने दिन भर में या उतने रखता है, 15% जैसा कैश अपने पास रखता है, kept as a provision to pay the depositors who might come to withdraw money from the bank on any given day. Bank use the major portion of the deposit to extend loans. बैंक जो है वो डिपॉजिटर्स को लोन में चढ़ा देता है, लो भाई तुम ले जाओ। And difference between the interest rate is the main source of income from the bank. और वही जो पैसा, अब इसके पैसे जब वापस करेगा तो इसको कम देना पड़ेगा, क्योंकि इसको 5% देना है, ठीक है। दैट 5% और इसको 5% और इससे कितना लिया, 10%, मतलब आराम से आपकी 5% एक्स्ट्रा आ रहे हैं बैंक के पास। एंड दैट मनी इज यूज्ड फॉर मेकिंग अनदर ब्रांचेस फॉर द बैंक, एंड दे पे देयर एम्प्लॉयर्स, एंड दे इवन सम कुछ मनी इसका क्या करेगा, वो थोड़े से और कोई छोटे बोरोवर्स आएंगे उनको भी पे कर देगा, ठीक है बेटा।
Now I think you all have understood this. Demand deposits in the bank account can be withdrawn on demand. Next, we are going to talk about the check system. Okay, the next one is check system. The next medium of exchange. आज हमारे पास पैसा रहे या ना रहे, थ्रू विच कोई हाथ में पैसे नहीं, कोई 2000 का नोट नहीं, कोई 5000 का 500 का नोट्स नहीं, बट वी कैन एक्सचेंज द कमोडिटीज. अब हम कोई भी चीज़ खरीद सकते हैं. बोलोगे अरे भाई ये कैसे? हमने बैंक में अकाउंट खोल रखा है एंड बैंक प्रोवाइड अ सिंपल पेपर दैट यू कैन सी ऑन द स्क्रीन. दैट इज दिस सिंपल पेपर. दिस इज कॉल्ड द चेक. दिस इज कॉल्ड चेक. ओके बेटा. इन दिस वे दे here check is the payment being made by check instead of cash. Paper instructions the bank to pay a specific amount from a person accounts to the person in whose name the check is drawn. यहाँ चेक में जब हम पढ़ने जाएंगे बेटा, a lot of things are there. फर्स्ट ऑफ ऑल चेक ये वो होता है, वो पेपर होता है जिसमें दैट इंस्ट्रक्ट अ बैंक, वो बैंक को इंस्ट्रक्ट करता है कि दैट पर्सन द पर्सन हु इज टेकिंग माय चेक यू कैन पे दिस मनी, सम मनी दैट यू हैव टू पे दिस मनी टू हिम. जैसे हमने कहा आपके गार्जियन ने एक स्लिप में एप्लीकेशन लिख के दे दिया है ना, और आपके गार्जियन ने कहा कि मैम आप बच्चा आपका एप्लीकेशन लेकर आया एंड ही हैड टोल्ड दैट यू हैव कम टू दैट मैम माय फादर हैड गिवन दिस एप्लीकेशन दैट प्लीज लीव हिम, गिव हिम अ लीव फॉर 1 day बिकॉज ही इज गोइंग फॉर मैरिज सेरेमनी. तो ये क्या था? आपके फादर की तरफ से एक एप्लीकेशन थी और एक नोट था कि आपको परमिशन दिया जाए. And in this way, the lender, the person who is giving the money, that person, जिस person को दे रहा है, वो बैंक को इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि जो भी इंसान आपको ये चेक लेकर जा रहा है, जिस इंसान का मैंने नाम लिखा है चेक पर, ले जा रहा है ये नहीं, the person's name and signature you have to see. बैंक को वो बैंक चेक करती है कि इसी पर्सन का ही ये नाम है ना, देन ओनली दे पे इट. ठीक है. तो चेक में बहुत सारे प्रोसेस हैं बेटा, चेक में बहुत सारे प्रोसेस हैं. यू कैन से अ लॉट ऑफ प्रोसेस इज देयर. हियर इन दिस प्रोसेस वी कैन सी दैट चेक में एक जगह पर लिखा रहता है पे, है ना, आप बुक में देख लीजिए. पे प्रेम कुमार मीन्स द पर्सन हु इज कैरिंग दिस चेक, जो इसने ये कैरी कर रखा है. यहाँ पर जब आप चेक पर नाम लिखा हुआ है कि यहाँ पर प्रेम कुमार मीन्स यहाँ मैंने कहा कि इस प्रेम कुमार को आप इतनी पैसे दे दीजिए. कितनी? यहाँ एक नंबर में भी देयर इज अ नंबर एंड देयर इज अ नंबर नेम ऑल्सो, दैट इज 57,000. मेरे अकाउंट से यहाँ आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहता है एंड वो इस अकाउंट नंबर से, ये देखिए आपका अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखा रहेगा. यहाँ अकाउंट नंबर किसका लिखा रहेगा? द पर्सन्स हुज अकाउंट्स आर गोइंग टू बी टेकन फ्रॉम द फॉर द मनी, जिसके अकाउंट से ये पैसा निकाले जाना है उसका अकाउंट नंबर यहाँ पर रहेगा. ठीक है. उसके बाद यहाँ पर चेक नंबर रहता है, 6 डिजिट्स के रहते हैं. चेक नंबर कितने के रहते हैं बेटा? 6 डिजिट रहते हैं. एंड सम यहाँ पर बैंक के कोड रहते हैं, कोडिंग यूज्ड बाय द बैंक्स. ऐसे ही नहीं चेक प्रेम कुमार तो उन्होंने लिख दिया और कुछ नहीं, उन्होंने आपके चेक नंबर को कोड को चेक करना है, यही कोड आपके ही पैसे को वो अप्लाई करेंगे. और एक चीज़ सबसे इम्पॉर्टेंट है, हाँ बताओ, अब वो क्या करेगा कि ये जो प्रेम कुमार है वो बोलेंगे सर मेरे अकाउंट में ये पैसा डाल दीजिए. द बैंक विल पे ओनली इफ देयर इज रिटर्न 2 लाइन्स हियर.
यहाँ पर 2 लाइन होगा, यहाँ पर लिखा द पेई मीन्स यहाँ पर कैसे पे करना है, ये वाला जो लाइन रहेगा, देन ओनली द बैंक विल पे द मनी नॉट इन कैश, तब वो हाथ पे पैसा प्रेम कुमार के नहीं देगा, देन बैंक विल पे दिस मनी by through your in that प्रेम कुमार्स अकाउंट ओनली, प्रेम कुमार अपने अकाउंट नंबर डालेंगे और अपना नंबर डालेंगे, तब वहाँ पर जाकर उनके अकाउंट में ये ट्रांसफ़र किया जाएगा। मीन्स कोई पैसे के हाथ में नहीं लिए हुए 57,000 रुपीज़ एक आदमी ने प्रेम कुमार को दे दिए। सिग्नेचर यहाँ पे जो पे कर रहा है, यहाँ वो अपनी सिग्नेचर करता है इस जगह पर, ताकि वो ये बताए कि मैंने इसे पे करने के लिए कहा है ना, और वो आपकी सिग्नेचर को चेक किया जाता है। एंड द नेक्स्ट वन इज द डेट। डेट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन द बैंक सिस्टम, check system. Okay, the next one we are going to talk about this is loan activities of bank. Whatever I have taught you earlier, बैंक कैसे लोन एक्टिविटीज चलाती है वो बारे में है यहाँ पर। बैंक परफॉर्म्स 2 important functions, 2 important, एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड एडवांसिंग ऑफ लोन्स। आपके डिपॉजिट को एक्सेप्ट करता है, दैट आई हैव टोल्ड यू ना, वो बैंक में डिपॉजिट करता है, एंड द एडवांसिंग ऑफ लोन्स, और वो बोरोवर्स को लोन भी प्रोवाइड करता है। बैंक्स एंड एक्सेप्ट डिपॉजिट्स, बैंक कीप्स ओनली अ स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ देयर डिपॉजिट्स इट एज द कैश विद देमसेल्व्स। जैसे मैंने 5 लाख रखा है तो वो 1 लाख अपने पास रख लेता है कि मेरे पास ये डिपॉजिट रहेगा। बैंक्स यूज द मेजर पोर्शन ऑफ द डिपॉजिट टू एक्सटेंड लोन्स, वो लोन को प्रोवाइड कर देता है, एंड इन दिस वे बैंक्स मीडिएट the depositors and the borrowers. So I think you all have understood this topic beta, how the deposits as the bank deposits the money and lend the loans to us, कैसे हम लोन ले सकते हैं, कैसे हम अपने बैंक में डिपॉजिट करते हैं, what interest we get, all these kinds of things are going on. This is the second modern kinds of money we are using in this way. Thank you very much students for this. Next video I will bring with the